सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। ओके सर। आप में से एहसास कौन है? जी मैं हूँ, मेरा नाम जी। एहसास है। सिंपल बीए किया आपने, वो भी प्राइवेट। जी आपने शायद हमारे ऐड को गौर से नहीं देखा। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ आई हैं उसके लिए एमबी की डिग्री होना लाजमी है, और डिग्री के अलावा पर्सनैलिटी का और फैमिली बैकग्राउंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई देवे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फादर आपके क्या करते हैं? अरे भाई एक कप चाय दे दो। जीनत बेगम, जीनत बेगम। क्या मुसीबत है, दिमाग खराब करके रख दिया है। जब से रिटायर हुए हैं ना, सारा वक्त चाय 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 बस। जीनत बेगम, जब तक जाऊंगी नहीं ना, चुप नहीं रहेंगे। जी आ रही हूँ, जरा सब्र नहीं होता है आपसे। भाई अगर तुम मसरूफ थी तो रबाब से कह दिया होता। वो छत पे कपड़े डालने गई है, फारिग नहीं बैठी होती मेरी बच्ची। और वो एहसास कहाँ है? अच्छा हाँ, वो ट्यूशन पढ़ाने गई होगी। ट्यूशन की फीस से गुजारा नहीं होता। नौकरी देखने गई है सुबह से। नौकरी देखने गई है? किसने भेजा है ऐसा नौकरी के लिए? मैंने भेजा है उसे। क्यों भेजा है? 50 दफे कह दिया है कि मेरी बेटी नौकरी नहीं करेगी। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। सर मुझे कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे अपने लिए एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी की तलाश, बिल्कुल आप जैसी, जो हर जगह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है आप ज्यादा परेशान ना हो, आपको यहाँ सब कुछ सिखा दिया जाएगा। काफी टैलेंटेड लगती हैं आप, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जी बस जरा सी ग्रूमिंग की जरूरत है, और उसके लिए मैं हूं ना। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? बस जरा सी तारीफ ही तो की है। अरे मैं आपकी तारीफ ही तो कर रहा था। आप हैं कि नाराज हो गई? आप अगर मेरे साथ अरे वाह, प्रोफेसर साहबा सारा दिन किताबों में सर दे के बैठी रहती हो, घर के कामकाज नहीं करने। अम्मी कल मेरा पेपर है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारी पढ़ाई का? या तुम नौकरी करके कौन से घर के हालात बदल दोगी? अच्छी तरह जानती हूँ ये पढ़ाई की आड़ में तुम घर के कामकाज से जान छुड़ाती हो ना। वो तो शुक्र करो कि मैं रवायती सुतेली माँ नहीं हूँ। लग पता जाता कि सुतेली माँ कैसी होती हैं। कपड़े रखे हुए उनको तय करके अलमारी में रख देना। उठो।
एहसास अभी तक घर नहीं आई है। अरे 2-3 जगह इंटरव्यू देने गई है, वक्त तो लग जाता है। अब बस दुआ करें कि अच्छी नौकरी मिल जाए इसे। अब आप देखें ना, आपकी पेंशन और एहसास के ट्यूशन में अब गुजारा नामुमकिन हो गया है। अभी महीना खत्म नहीं होता और अखराजात का ढेर लग जाता है। मैं तो परेशान हूँ कि इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूंगी। गुजारा करना पड़ेगा। मैं छोटी मोटी नौकरी के लिए अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। एक तो आप और आपकी दकियानूसी सोच, जमाना बदल गया है। अब तो दफ्तरों में पहले जैसा माहौल भी नहीं रहा। पढ़ी लिखी लड़कियों की इज्जत की जाती है। इतना पढ़ा लिखा के क्या एहसास पूरी जिंदगी ट्यूशन करती रहेगी? बीए पास लड़कियों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है और बगैर सिफारिश के कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता है। पता नहीं कहाँ भेज दिया मेरी बच्ची। मैंने नहीं भेजा है, अपनी मर्जी से गई है वो। मैं इतनी मामूली जॉब के लिए अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजूंगा। अभी तो आपने कहा कि बीए पास को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब देखे ना, सदाकत साथ शुरुआत में तो छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। घर बैठे बैठाए बड़ा ओहदा तो नहीं मिल सकता ना उसे। तो तुमने फैसला कर लिया है कि मेरी बच्ची से नौकरी करवाओगी। देखे, एहसास आपकी नहीं बेटी है, मेरी भी बेटी है। और मेरा खुदा गवाह है, मैंने रबाब और एहसास में कभी भी फर्क महसूस नहीं किया। उसको पाला पोसा बड़ा किया, कभी सुतेला नहीं समझा मैंने। ये सब कुछ मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ। अच्छी नौकरी मिलेगी तो उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। अगर एहसास की नौकरी लग भी गई ना, फिर भी मैं उसे घर की जिम्मेदारियां नहीं सौंपूंगा। लड़कियां पराई अमानत होती हैं। कल कला को उनके ससुराल वालों को मालूम हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? वैसे भी वो जिब्रान शादी के लिए इसरार कर रहा है। इस हफ्ते आने वाले हैं वो लोग। तुम उसकी नौकरी का ख्याल दिल से निकाल दो, उसकी शादी की तैयारियां करो बस। जेब में एक ढेला नहीं है और चले हैं महारानी की शादी करने। रबाब, ये किसके लिए चाय बना रही हो? अम्मी, वो एहसास अभी वापस आई है ना, मैंने सोचा थकी होगी तो उसके लिए चाय बना दूं। उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार आइंदा जो उसका कोई काम किया तुमने। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम नहीं है उसकी छोटी बहन जो इसकी खिदमतों में लगी हुई हो तुम। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, इन फजूल बातों में अपना वक्त जाया मत करो। जाके नमाज पढ़ो। वो जो मौलवी साहब ने वजीफा दिया ना शादी का, वो पढ़ो। तुम्हारे अब्बा हुजूर उस महारानी को इस घर से रुखसत करने के मंसूबे बना रहे, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता अम्मी, अगर एहसास की शादी मुझसे पहले हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क? बहुत फर्क पड़ेगा। दुनिया कहेगी कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कर दी। ये आपकी अपनी सोच है। लड़की तो पागल हो गई है। दिमाग खराब। आपने शायद हमारे ऐड को गौर से नहीं देखा। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ आई हैं उसके लिए एमबी की डिग्री होना लाजमी है और फैमिली बैकग्राउंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको यहाँ सब कुछ सिखा दिया जाएगा। काफ़ी टैलेंटेड लगती हैं आप, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। गर्मा गर्म चाय। अरे आपने क्यों तकल्लुफ की? अम्मी को पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगी। क्यों बुरा मानेगी? और इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? एक ही तो छोटी सी बहन है मेरी प्यारी सी, उसके लाड उठाने में मुझे मजा आता है। और वैसे भी अब तो वो बहुत जल्दी जाने वाली है। क्या मतलब? हाँ, ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। नहीं आपी, मुझे वाकई नहीं पता, सच बताएं। फूफो जल्दी शादी के लिए इसरार कर रही है और हो सकता है कि वो अगले हफ्ते डेट लेने आ जाए। क्या? इतनी जल्दी? नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं अब्बू से खुद ही बात कर लूंगी कि वो फूफो को मना करते हैं। तुम पागल हो गई? कब से बात तय है तुम्हारी?
और इनकार करने के लिए कोई ठोस जवाब होना चाहिए हमारे पास। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तो यूं हाँ कर देती। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मतलब? देखिए आप मेरी बड़ी बहन है और मैं चाहती हूँ कि इस घर की दहलीज से पहले आपकी रुखसती हो, उसके बाद मेरी। इसलिए मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। आई प्रॉमिस, आपकी शादी होने के बाद फौरी मैं शादी कर लूंगी। तारीख न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिब्रान अच्छा खासा शरीफ भला लड़का है। शराफत आजकल लड़के की कौन देखता है, हैसियत और मर्तबा देखा जाता है। और उसके पास क्या है, एक फटीचर सी मोटरसाइकिल। अपनी असलियत ये लोग जितना भी दिखाना चाहें वो नहीं छुपती है। वैसे आपने बचपन में मंगनी करके अच्छा नहीं किया, वो लड़का एहसास के काबिल ही नहीं है। देखो तुम खामखा मेरे जहन में बसपसे मत डालो। पहले तुम्हें ये इख्तलाफ था कि मैंने रबाब की जगह एहसास का रिश्ता क्यों तय कर दिया। अब तुम्हें उसमें 1000 कीड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ी के होते हुए छोटी का रिश्ता नहीं हो सकता। खानदान में 100 बातें बनेंगी और रबाब का कोई रिश्ता आएगा तो सबसे पहले पूछेंगे कि बड़ी का रिश्ता क्यों नहीं हुआ, कोई ना कोई उसमें ऐप होगा। अगर ऐप नहीं होता तो पुप्पो छोटी की बजाय बड़ी का रिश्ता मांग लेती ना। तुम्हें नहीं पता शायद कि एहसास के पैदा होते ही मेरी बहन ने उसे मांग लिया था। अब मैं उसे कैसे इनकार कर सकता हूँ? एक ही बहन है मेरी। देखो तुम तो उस वक्त तक मेरे घर में आई भी नहीं थी। तुम फिक्र मत करो, हमारी रबाब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ने चाहा तो उसका रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा। पता नहीं उसकी किस्मत कब खुलेगी। 27 साल की हो गई है, 2-3 साल और गुजर गए ना तो कोई ढंग का रिश्ता नहीं आएगा। क्या हुआ बेटा, तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? अरे हाँ माँ, वो जहन से निकल गया था। ये ले। ये क्या है? खर्चे की रकम है और क्या। अरे इतने से पैसे कैसे खर्चा पूरा होगा इस घर का? अम्मा हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में, और किसका खर्चा चलाना है तुमको? अभी तो 2 हैं, फिर तेरी बीवी आ जाएगी, क्या खिलाएगा उसे, क्या पहनाएगा? तंग आ गई हूँ मैं तो सदाकत भाई से झूठ बोल बोल के। तेरी तनख्वाह का पूछ रहे थे, हमेशा की तरह बड़ा चढ़ाकर ही बताई मैंने, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा अरसे तक छुपी नहीं रहती। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर ही देती हूँ, लेकिन शादी के बाद सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। अरे बात की बाद में देखेंगे अम्मा, बहुत मौत आई ना तो पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, और उससे भी तो नौकरी करवाऊंगा एहसास से। इतनी पढ़ी लिखी है किस लिए? काम करने के लिए। उससे काम कराऊंगा, दोनों मिलकर घर चलाएंगे, बहुत आराम से घर चलेगा। अच्छा ये बताओ, मेरी शादी की तारीख लेने कब जा रही है? आपकी बहन साहबा किस मुंह से शादी की तारीख लेने आ रही है? जिब्रान को कोई ढंग की नौकरी तो मिलने दे। मेरी बात सुनो, अगर एहसास की किस्मत अच्छी है ना तो जिब्रान को ढंग का जॉब मिल जाएगा। असल मशहूर है कि पैसा औरत की किस्मत से आता है और औलाद मर्द की किस्मत से होती है। ये याद एक जब एहसास की माँ से मेरी शादी हुई तो यकीन मानो मेरे तो दिन रात बदल गए, और उस मरहुमा के जाते ही सब चला गया। अच्छा मकान, कारोबार सब दाव पे लग गया। तो आप कहना ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए मनहूस साबित हुई? नहीं, ये मैंने कब कहा है? अभी तो आपने कहा कि उसके आने से आपकी जिंदगी चमक उठी थी और उसके जाते ही मान पड़ गई थी। नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। यही मतलब था आपका। अच्छी तरह समझती हूँ मैं आपको। उस औरत की याद को अभी तक सीने से लगा के रखा हुआ है। बात बेबात उसकी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती का ताना देते रहते हैं मुझे। यार तुम बात को समझती नहीं हो, जरा सी बात को कहां से कहां ले जाती हो। बात किस्मतों की हो रही थी, इसलिए मैंने ये बात कही। किस्मत तो मेरी खराब थी जो शादी करके यहाँ पे चली आई। रबाब की वजह से ये जहर का घूंट पीना पड़ा मुझे। मैंने सोचा था कि इस बिन बाप की बच्ची को आप कलेजे से लगा के रखेंगे एहसास की तरह, लेकिन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कभी भी रबाब को बाप की कमी महसूस होने दी? अगर आप बाप बन के सोचते ना
तो एहसास को रबाब पे फौकियत ना देते। जीनत जीनत, मैंने कभी भी रबाब को एहसास पे फौकियत नहीं दी। तुम बात समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो एहसास की शादी का ख्याल अपने जहन से आप निकाल दें। रबाब बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिसकी किस्मत पहले खुल जाएगी उसकी हो जाएगी। ये लो, कल होमवर्क जरूर करके आना। मैंने फिर अपनी अम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। अच्छा चलो ठीक है, ये लो, ये रखो याद से, और कल याद से होमवर्क करके आना, ठीक है? ये लो, खुदा हाफिज। दिखाओ, तुम दिखाओ। इसने कितने पैसे दिए? अम्मी 2000। और बाकी उन्हें? नहीं, अभी नहीं दिए। अरे ऐसे कैसे देंगे? याद दिलाओगी तो देंगे ना। इनकी अम्मा को पैगाम भिजवा दो कि कल पैसे भिजवा दें। और वो तुम्हारी दूसरी नौकरी का क्या हुआ? कौन सी जॉब अम्मी? अरे जिसका इंटरव्यू देने गई थी कल, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं तुमसे पूछ लूं। नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा खैर, चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। वैसे अखबारों में ना देख देख के ना दरखास्तें भेजती रहो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी तुम्हें नौकरी। अब देख लो तुम्हारे अब्बा की पेंशन में तो गुजारा नहीं होता है। अगर तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त ना हुआ तो इस घर में फाकों की नौबत आ जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अब देखो ना, रबाब को देखने लोग आ रहे हैं, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्या खातिर मदारत करूंगी इनकी मैं? मैंने फैसला कर लिया कि मैं फैक्ट्री ज्वाइन करूँगा। बेटा, तुम्हें फैक्ट्री ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? ये पैसे रखो और जाके ब्यूटी पार्लर से अपने बाल कटवाओ और वो चेहरे पे क्या कहते हैं फेशियल, वो करवाओ। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस घर पर और इस फैक्ट्री पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरी बेटी किसी फैक्ट्री में मामूली नौकरी नहीं करेगी।